हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन लिया लैग्रांजेस मेथड का, राइट। तो इस टॉपिक में हम जो लेंगे उसके अदर और न्यूमेरिकल टाइप को समझेंगे, जिससे एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में एक मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड न्यूमेरिकल लिया। फंक्शन में मोर देन 2 फंक्शंस थे और मोर देन 2 वेरिएबल्स थे, जिनको कंबाइंड किया विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस फंक्शन। और जब वो हमने कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया, अलग अलग कर दिया हमने और लैग्रांजेस फंक्शन बना लिया, तो लैग्रांजेस फंक्शन बनाने के बाद फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया। ठीक है, अब अगला सवाल किस टाइप का है उसको आप देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। अब मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। अगला सवाल क्या बन रहा है, ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर, कोई शेप है पैरेललोपाइपेड की, लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम ही लेनी है उसकी। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड, अगर उसे इलिप्सॉइड के अंदर लें तो। और इलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन फाइंड द वॉल्यूम। यानी किसी इलिप्सॉइड में अगर आप लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड साइड्स को ले लें उसकी रेक्टेंगुलर शेप की, तो उसका वॉल्यूम निकालिए, फाइंड कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लेट किया x, y, z be the vertex ठीक है, be the vertex of parallelepiped. Parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid. ठीक, तो हाँ, जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है तो हम उसके लिए क्या ले रहे हैं, अब लेट टू एक्स, 2y, 2z बी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of the rectangular parallelepiped. ठीक, तो वॉल्यूम क्या आ गया इसका, वॉल्यूम v इक्वल्स टू 8xyz, 2x गुणा 2y गुणा 2z, तो ये आ गया 8xyz। ठीक, तो अब आप फंक्शन लेट कर रहे हैं। अगेन लेट f ऑफ एक्स वाई जेड, ये तो ले लिया आपने 8xyz, एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपने एलिप्सॉइड ले लिया जिसके अंदर ये जा रहा है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आपने लैग्रांजेस फंक्शन बनाया। देयरफॉर कंसीडर लैग्रांजेस फंक्शन। तो लैग्रांजेस फंक्शन कैपिटल F इक्वल्स टू 8xyz प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। नंबर 1 इक्वेशन। फॉर स्टेशनरी वैल्यूज
for stationary values we put df equals to 0, right? तो df निकालने के लिए आपने क्या किया, टोटल डिफरेंशिएशन 8yz प्लस लैम्डा 2x अपॉन a स्क्वायर ऑफ dx प्लस 8xz प्लस लैम्डा 2y अपॉन b स्क्वायर dy प्लस 8xy प्लस लैम्डा 2z अपॉन c स्क्वायर ऑफ dz इक्वल्स टू 0। इसको आपने अलग अलग कर दिया सेपरेटली, तो ये मिल गया आपको 8yz प्लस लैम्डा 2x अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 8xz प्लस लैम्डा 2y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और 8xy प्लस लैम्डा 2z अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब आपने 2 में x से, 3 में y से इसे मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 by x, y, z respectively and adding them, तो क्या मिलेगा 24 of x, y, z प्लस लैम्डा कॉमन, 2b कॉमन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 24 ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, सो दैट लैम्डा इक्वल्स टू -12 एक्स वाई जेड। ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, राइट। ठीक है, अब एक एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 8yz, और आपने लैम्डा की वैल्यू रख दी -12xyz इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। यहां से कॉमन क्या है 8yz, बचेगा क्या 1 -3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, तो सिंस 8yz इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं, देयरफॉर 1 -3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3 एंड x इक्वल्स टू a बाय √3। ठीक है, 3 में जाएंगे आप, फ्रॉम 3 8xz -12xyz 2y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से 8xz कॉमन, 1 -3 ऑफ y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, therefore y square equals to b square by 3 and y equals to b by √3। और similarly from 4th z equals to c by √3, ये निकल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हुआ, therefore वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट rectangular parallelepiped v इक्वल्स टू 8xyz, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला था और इसमें आपने वैल्यू रख दी xyz की, तो आ गया 8abc अपॉन
3√3 ये कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम हमने फाइंड किया, तो हम वॉल्यूम भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा सवाल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि खाली मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं, आप और भी सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, इसको देखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of the point 3, 4, 12 from the sphere x square plus y square plus z square equals to 1। स्फीयर की एक फॉर्म है, उस पर जो पॉइंट लाई कर रहा है उसकी डिस्टेंस को फाइंड कीजिए आप। ये न्यूमेरिकल है। तो इसको कैसे करना है, पहले पॉइंट लेने हैं हमें, सॉल्यूशन। लेट x, y, z be any point on the sphere। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालनी है पहले। डिस्टेंस of the point A, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 12 फ्रॉम कहां तक, जो हमने एक्स वाई जेड ली है। एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें इसको फंक्शन मानना है, तो जैसे मैंने इसको 1 कह दिया। अब ये अंडर रूट में अगर लेके जाऊंगा तो मेरे लिए डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आएगी लैग्रांजियस फंक्शन बनाने के बाद। तो मैं कंसिडर करता हूं, फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूं। लेट f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 12 का होल स्क्वायर। अंडर रूट मैंने नहीं लिया, उसको मैंने 1 बना दिया। जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं अंडर रूट लगा दूंगा, ठीक। इसमें मैंने अंडर रूट नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान रहे। फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपके पास जो स्फीयर की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, ये हो गई। नाउ कंसीडर Lagrange's function कैपिटल F इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, नंबर 2। ये बन गया लैग्रांजियस फंक्शन। अब स्टेशनरी वैल्यू के लिए इसको डिफरेंशिएट करो। फॉर स्टेशनरी वैल्यू df इक्वल्स टू 0, तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी रख सकता हूं, तो मैं समझ गए होंगे आप क्या क्या करना होता है। तो 2 ऑफ x माइनस 3 प्लस लैम्डा ऑफ 2x equals to 0, 2 of y minus 4 plus lambda 2y equals to 0, 2 of z minus 12 plus lambda of 2z equals to 0। ठीक है, ये रख दिया और फिर इन तीनों में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, 4, 5 by x, y, z respectively
and adding them. ठीक है, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तो आ जाएगा एक तरफ। ठीक, सिंप्लीफाई पूरा करके दे रहा हूं मैं, क्या मिलेगा, माइनस का 6x माइनस का 8y माइनस का 24z प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपको मिलेगा। x से y से z से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। क्लियर, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, ऊपर से आपको पता है, तो ये आपको मिल गया। सो दैट 2 माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24z प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। फाइनली 3x प्लस 4y प्लस 12z इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा, इसको कह दिया हमने 6। तो फ्रॉम 3 4 5 3 4 एंड 5, अगर 3 4 5 को सॉल्व करें तो x बराबर निकलेगा 3/1 प्लस लैम्डा, y बराबर निकलेगा 4/1 प्लस लैम्डा और z बराबर निकलेगा 12/1 प्लस लैम्डा। यानी आपको ये 3 4 5 इनको अलग अलग सॉल्व कीजिए तो x y z की वैल्यू निकालनी है। तो ब्रैकेट ओपन कर लो और x कॉमन निकाल के x बराबर निकाल दो, तो वो x y z ये आपका निकल कर आएगा। अब इन x y z की वैल्यूज को अगर मैं 6 में रख दूं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6, तो आपको मिल गया 9/1 प्लस लैम्डा, 16/1 प्लस लैम्डा, 144/1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा, यानी 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169, यानी 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 13, यानी लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस अगर आप लेंगे तो एक बार आएगा 12, एक बार आएगा माइनस का 14। तो लैम्डा की 2 वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं। ठीक, अब इन 2 वैल्यू में आपको एक एक वैल्यू अगर आप रखते चले जाएं यानी पॉजिटिव नेगेटिव पर, तो एक्स वाई जेड के पॉइंट आ जाएंगे। तो 2 केस बनते हैं यहां से। व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 12, तो x बराबर यहां रख दीजिए, इसमें x बराबर 3/13, y बराबर 4/13, z बराबर 12/13। सेम ऐसे ही व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू अगर -14 है तो x बराबर माइनस का 3/13, y बराबर माइनस का 4/13 और z बराबर माइनस का 12/13। तो ये पॉइंट आ गए तो आपके पास। अब इनको आपने पॉइंट को मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है स्फीयर पे। ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर which point at a maxima or minima, distance from the given point। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की, तो हम अब यहां से उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए P आपके पास है, एक P पॉइंट ले लेते हैं हम, 3/13, 4/13, 12/13, और दूसरा हमने Q पॉइंट ले लिया, -3/13, -4/13, -12/13। तो हमारा क्या काम हो गया, A से यानी P एक्स वाई जेड है ना,
ए से एपी और AQ हमें फाइंड करना है। देयरफॉर एपी यानी एपी की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ एपी अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3/13 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4/13 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे, आंसर इज 12। सेम ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ AQ अगर आप फाइंड करेंगे 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/13 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4/13 का होल स्क्वायर 12 प्लस 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AQ आ जाएगा आपका 14। कैलसी का इस्तेमाल करें यहां पर और इसको सॉल्व करके निकालें, राइट। तो जब आप ये निकाल देंगे तो आपको पता लगेगा कि P पॉइंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है A से और Q पॉइंट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर इसका आ रहा है अब आपका, देयरफॉर P इज एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम A कितनी 12। सेम ऐसे Q इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम A, ये कितनी है 40। राइट। तो इस तरह से ये एक सवाल हमने पिक किया, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने। होपफुली आपकी समझ में आया होगा टॉपिक। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट हो उसको पूछिए, हम बैक कीजिए। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक थे आज के, है ना। इसको कंप्लीट कीजिएगा वर्क को। थैंक यू वेरी मच।